Students, hope so you all are doing very well. Students, in the last videos we have studied about planning and organizing. So now today I have starts unit 6 chapter number 6.1 staffing. What is a staffing? Staffing क्या चीज होती है? अब आपका ये प्रोसेस चलती है. फर्स्ट प्रोसेस थी आपकी प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग. प्लानिंग कर चुके हो आप, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हो. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस क्या है आपकी? स्टाफिंग. प्लानिंग में आपने क्या किया था? माइंड में आइडियाज पुट किए थे, आपने प्लान किया था किसी स्ट्रक्चर को. इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया आपने? एक लिस्ट प्रिपेयर की, स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया. स्टाफिंग में क्या करोगे? जैसे जैसे आपने जो प्लानिंग की थी उसके बिहाफ पे आपने जो लिस्ट बनाई थी, आप क्या करोगे? स्टाफिंग में उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करोगे. तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या है? स्टाफिंग इट मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स, कि किसको अपॉइंट किया जाता है? कॉम्पिटेंट पर्सन्स को. जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स मतलब कि जो डिजर्व करता है उस पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पोस्ट पे कौन डिपेंड, किस पे डिपेंड है पोस्ट? अकॉर्डिंग टू पर्सन. पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि वो किस पोस्ट पे जाना चाहेगा. वो किस तरह बेस्ड है उसके ऊपर कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसने कितने इयर्स, कितना साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कितना उसने काम किया हुआ है. तो स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स, ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन्स को जिसकी नॉलेज क्या है? ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट, पोस्ट की इम्पोर्टेंस जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है उसको सिलेक्ट करना. स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ को बुलाना. इसमें कई प्रोसेस आ जाती है. अब इसमें स्टाफिंग होती है. जो स्टाफिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं. रिक्रूटमेंट मतलब स्टाफ को बुलाना. देन क्या करते हैं? सिलेक्शन. सपोज करो कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इट मीन्स जिसने आपको बुलाया है वो क्या कर रहा है? आपको रिक्रूट कर रहा है. देन क्या होती है? सिलेक्शन. अगर आप क्या होगे? अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो क्या होगा? आपकी सिलेक्शन होगी. तो रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? सिलेक्शन का. फर्स्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन. सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे. जैसे आप बोल देते कि 2 डेज का डेमो या 2 डेज की ट्रेनिंग होती है. तो फर्स्ट क्या हो गया आपका? रिक्रूट करना. सेकंड इज सिलेक्शन करना. सिलेक्शन के बाद आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद क्या होगी? आपकी प्रमोशन. प्रमोशन इन द सेंस कि आपने ट्रेनिंग ली कहीं से कि आपको एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है. उस बेस पे आप क्या करोगे? ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? कुछ साल काम करोगे और उसमें जो आप क्या होगे? अगर डे बाय डे आप काम करोगे तो क्या होगा? डे बाय डे परफेक्शन मिलती जाएगी. परफेक्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? प्रमोशन होगा. तो जितना प्रमोशन होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसफर. अगर प्रमोशन हो रही है एक कंपनी में तो आप क्या होगी? आपकी वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं जो अदर मैन्युफैक्चर, अदर बिग कंपनीज होगी. तो बड़ी कंपनीज में वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे? आपकी प्रमोशन कर देंगे. तो स्टाफिंग के भी आपके कितने स्टेप्स रहते हैं? 5. फर्स्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड ट्रेनिंग, फोर्थ प्रमोशन एंड फिफ्थ इज ट्रांसफर. की आपकी जो जॉब थी उसको आपने क्या कर दिया? उनको ट्रांसफर कर दिया है. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग की फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मनुष्य से संबंध. कि जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कैसे है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जितनी भी आपने प्लानिंग की, जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग की, वो क्या किया आपने? माइंड में आइडियाज पुट किए. जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है ये कोई पेपर वर्क नहीं है. पेपर वर्क क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या किया था प्लानिंग में? अपने माइंड में आइडियाज पुट किए थे. ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था? लिस्ट प्रिपेयर की थी. अब ये नहीं कि लिस्ट हमने कुछ नोटबुक पे लिख लिया तो वो एक लिस्ट पेपर वर्क हो गया. नो. तो ये क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये पेपर वर्क नहीं है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. अगर ह्यूमन अपने आप ही कुछ काम नहीं करेगा, अगर अपने माइंड से आइडियाज पुट नहीं करेगा तो वो लिस्ट पे, पेपर वर्क पे उसको नहीं उतार सकता. तो जितना भी सारा पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? ह्यूमन बीइंग्स को. ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं? मैं हो गई या आप हो गए, तो ये ह्यूमन बीइंग्स, इंडिविजुअल्स होते हैं. तो जो स्टाफिंग है वो किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन बीइंग्स से. सेकेंड है सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन. मैनेजीरियल फंक्शन मतलब एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है. कि जो सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग से. पृथक का मीन्स क्या होता है आपका? अलग. मैनेजीरियल फंक्शन की जो स्टाफिंग होती है ये सबसे एक अलग फंक्शन है, अलग काम होता है इसका. क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है. देन क्या होता है? सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन के अलग अलग फंक्शंस इसके प्रिपेयर बनते हैं. जो मतलब कि लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो. टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे या फिर लोअर लेवल पे.
3 लेवल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन की काम के अकॉर्डिंग एक लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम डिवाइड किया जाएगा, और लेवल के अकॉर्डिंग, और सेकंड क्या रहेगा, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी नॉलेज कितनी है। थर्ड इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। एसेंशियल मींस क्या होता है, अब जितने भी सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक, मतलब एसेंशियल मतलब कि सारे के सारे जितने भी प्रबंधकीय लेवल्स हैं वो उसके लिए ये बहुत जरूरी है स्टाफिंग। अब चाहे 3 लेवल्स होते हैं हमारे, फर्स्ट आपका होता है टॉप लेवल, सेकंड होता है आपका मिडल, थर्ड इज लोअर। अब ये तो मैंने ऐसे 3 लेवल लिख दिए, लेकिन जब आपकी प्रमोशन होगी किस बेस पे होगी, स्टाफिंग किस बेस पे होगी आपकी सिलेक्शन, पहले आप क्या करोगे, लोअर लेवल पे जाओगे। लोअर लेवल से क्या करोगे, आप काम में, अगर आपको काम में परफेक्शन मिल जाती है तो आप क्या करोगे, परफेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर होने के बाद आपको किस पे, किस लेवल पे, मिडिल लेवल पे लेकर आएंगे। मिडिल लेवल पे जब आप परफेक्शन मिल जाएगी आपको काम में, तो वो क्या करेंगे, उसकी आपकी ट्रांसफर हो जाती है, देन आप किस पे आओगे, टॉप लेवल पे। तो ये 3 लेवल होते हैं, जैसे जैसे आपकी काम में परफेक्शन मिलती जाएगी तो वो आपको क्या होगा, उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो ये क्या होएगा आपका एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। स्टाफिंग किसी भी लेवल के बेस पे हो सकती है। सपोज करो कोई पहले से ही एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस मतलब उसका काम देखेगा, 2 डेज उसका डेमो लेगा, ट्रेनिंग देगा, तो वो डायरेक्ट उसको टॉप लेवल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किससे रिलेटेड, मतलब कि सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, किससे रिलेटेड है स्टाफिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो हमारी समाज के प्रति क्या है, हमारे उत्तरदायित्व, क्या क्या उत्तरदायित्व है, कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 2 टाइप से हमारा बिजनेस होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि आप एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के काम कर रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप बाहर के लोगों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाए, उनके दूसरों के प्रति क्या रहोगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड आप काम किस में करोगे, कंपनी में करोगे। लेकिन सपोज करो कि आपने कोई पैसा लेना है या फिर देना है किसी को, या फिर कुछ सामान रॉ मटेरियल वगैरह लाना है, वो किससे रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, सोशल, मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बन जाती है कि हमें जो भी अपना सामान चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, स्टाफिंग से रिलेटेड। कि जरूरी नहीं है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी एक्सटर्नल में भी, मतलब कि बाहर के लोगों से भी हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, दोनों के अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए। फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो स्टाफिंग है, दोनों एनवायरनमेंट, 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों को अफेक्ट करती है। इंटरनल मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर रहकर, एक्सटर्नल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहकर। तो ये क्या थी आपकी फीचर्स की, जो स्टाफिंग की फीचर्स होती है, मतलब कि एक स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है तो उनके लिए ये क्या क्या बेनिफिशियल्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब कि किसमें सहायक है, कि योग्य कर्मचारियों के खोजने व प्राप्त करने में सहायक जो स्टाफिंग है। अब डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, अब हमें अपने आप से नहीं पता कि कौन कैपेबल है इस जॉब के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा या फिर उसको कॉल करनी पड़ेगी, रिक्रूट करना पड़ेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इंटरव्यू ले रहा है, किस तरह से उससे बात कर रहा है। हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, ऑब्टेनिंग मींस कि वो कितना कैपेबल है, उसका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कितनी है, तो वो किस बिहाफ पे होगा, स्टाफिंग के बिहाफ पे। सेकंड इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। जो स्टाफिंग है इसमें क्या होता है, ये हमारी जो स्टाफिंग होती है, सपोज करो कि कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो वो उसमें बेटर परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, टॉप लेवल पे भी वो जा सकता है। इट मींस कि जो स्टाफिंग है वो हमारी बेटर परफॉर्मेंस, हम अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं, हेल्पफुल रहती है क्या चीज हमारे लिए, स्टाफिंग। थर्ड इज हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। कैसे हेल्पफुल होती है, अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है तो वो क्या एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। क्यों,
उससे बिजनेस की हमारी क्या होती है, ग्रोथ भी इंक्रीज हो सकती है। मतलब कि जितना आज तक बिजनेस ने, जितने भी बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, ओनर है, जितना सर्वाइव किया है, अगर कोई अच्छा मेंबर हमें मिल जाता है तो उस बेस पे क्या होगा, एंटरप्राइजेस को एक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के बेस पे वो जो हमारा स्केल का लेवल होगा वो कहाँ जाएगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फोर्थ इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस कि जितने आपने, मतलब कि अगर नॉलेजेबल पर्सन है, उसने अच्छे से प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग भी की है, स्टाफिंग में, मतलब स्टाफ को अगर प्रॉपर नॉलेज है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो कंपनी का काम है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब कि जो उसने प्रोडक्शन करना है एक बिजनेस में, उसके रिसोर्सेज क्या क्या है, उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो एक एलिजिबल, मतलब कि जो एक लेवल होता है कि मान के चलता है कि उसको इतने मटेरियल की जरूरत है, तो वो क्या करता है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपना सामान डिमांड करता है उस चीज की। तो अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो वेस्ट में अपना मटेरियल को क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। तो इसलिए क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमें रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए। फिफ्थ इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग टू सेटिस्फेक्शन एंड मोरालिटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, अच्छे पर्सन को स्टाफ में क्या कर दिया, रिक्रूट कर दिया है, तो ये जो अगर जॉब की सेटिस्फेक्शन, एक ओनर है जो कंपनी का, वो सेटिस्फाइड कब होता है, जब उसको एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन किस बिहाफ पे होगी, जब एम्प्लॉय क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब कि क्या होगा, नॉलेज से भरपूर होगा। तो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज की जो मोरल है, जो वो अपना अचीव करना चाहते हैं एम्प्लॉयज, तो उसको जॉब में सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब वो अपना काम को पूरी परफेक्शन से करेगा। तो अब इसमें 5 स्टेप रहते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग कर लिया हमने, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग हमने स्टार्ट की है। स्टाफिंग में आपको बता दिया कि स्टाफ को रिक्रूट करना, देन उसको क्या करना, सिलेक्ट करके उसको ट्रेनिंग देना, देन उसको ट्रांसफर भी कर देना। तो ये आपके स्टाफिंग में रहते हैं। So now students, today I am close the topic. Next topic start will be in the next video. Thank you students. Good luck.